अब हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग अर्थात ऊंचाई और दूरी, जिसे हम इंग्लिश में हाइट एंड डिस्टेंस कहते हैं, के विषय में अध्ययन करेंगे। परंतु इससे संबंधित प्रश्नावली को हल करने से पूर्व, उसे पढ़ने से पूर्व हमें इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे दृष्टि रेखा क्या होती है, क्षैतिज रेखा क्या होती है, उन्नयन कोण क्या है, अवनमन कोण क्या है, यह कैसे बनते हैं और इनका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, इससे संबंधित जानकारी हमको होना आवश्यक है। तो अगर हम समझे पहले कि उन्नयन कोण कैसे बनता है, तो देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई वस्तु अगर ऊंचाई पर अवस्थित है या स्तंभ पर है कोई वस्तु या किसी इमारत पे है और उसे हम नीचे से देख रहे हैं, ठीक, तो इस समय मान लीजिए हमारी आँख यहाँ पर है और हम किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो हमारे आँख से एक काल्पनिक रेखा हम बना देते हैं जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं, सीधी रेखा बनाते हैं, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक। और एक रेखा हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को देखते हुए बना देते हैं, जिसको ये भी एक काल्पनिक रेखा ही है। तो एक रेखा हम खींच देते हैं इस वस्तु को देखते हुए, ठीक। तो अब एक दृष्टि रेखा का निर्माण हो जाता है और एक क्षैतिज रेखा का। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में जो कोण बना है उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे यहाँ पर, ठीक। और उन्नयन कोण का निर्माण हमेशा जब हम वस्तु को नीचे से होते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं, हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, तभी उन्नयन कोण का निर्माण होता है। उन्नयन का अर्थ आप निकाल सकते हैं उठने से। तो जो कोई चीज़ उठती कब है, जब नीचे से वह ऊपर की ओर जाती है। तो अर्थात उन्नयन कोण कब बनेगा, जब आप नीचे से किसी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर की ओर देखते हैं, तो उन्नयन कोण का निर्माण हो जाता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको उन्नयन कोण का निर्माण करना है। एक वस्तु होगी, एक स्तंभ पे हो या फिर कोई इमारत है, मान लीजिए कोई स्तंभ है, कोई इमारत है, उसके आपको शीर्ष को देख रहे हैं, ठीक, कहाँ से, नीचे से। तो एक क्षैतिज रेखा बन जाएगी और एक दृष्टि रेखा, इन दोनों के बीच में जो भी कोण बनेगा उसे हम उन्नयन कोण कहेंगे। अब हम समझते हैं अवनमन कोण की स्थिति क्या है। अब ये उन्नयन कोण का विपरीत होता है अवनमन कोण, ठीक। तो मान लीजिए कोई ये स्तंभ है या कोई इमारत है, आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक, ये कोई इमारत है और ये आप यहाँ पर बैठे हैं और ऊपर से आप किसी नीचे रखी वस्तु को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हैं, ठीक। तो जब देखेंगे तो यहाँ पे आपकी आँख है और आँख से आपकी एक सीधी रेखा, हम काल्पनिक रेखा खींच देंगे, तो इसको हम क्या कहते हैं, क्षैतिज रेखा। जो ये सीधी रेखा खींची जाएगी वो काल्पनिक रेखा होती है और ये क्षैतिज रेखा कहलाएगी, तो हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। और एक दृष्टि रेखा बनेगी, क्योंकि आप नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी, ठीक। तो इस दृष्टि रेखा और इस क्षैतिज रेखा के बीच में बना कोण क्या कहलाएगा, अवनमन कोण। तो आपको ध्यान देना है, चाहे उन्नयन कोण हो चाहे अवनमन कोण हो, वह वहीं पर बनेगा जहाँ क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा हो ना, इन दोनों के बीच में ही, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच में ही उन्नयन कोण और अवनमन कोण का निर्माण होता है, ठीक। तो जब आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो एक क्षैतिज रेखा बन गया और एक बन गया दृष्टि रेखा, इनके बीच में क्या बनेगा, अवनमन कोण, ठीक, अवनमन कोण बनेगा। अब इससे संबंधित आपको प्रश्नों को हल करने के लिए क्या करना होगा कि जो ये अवनमन कोण बनेगा यहाँ पर, यह कोण इस कोण के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे जितना ये मान होगा उतना ही मान यहाँ पर भी होगा, ठीक। यहाँ क्योंकि एक कोण का निर्माण जिससे आपका यहाँ पे हुआ है, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये आपका स्तंभ है और यहाँ से अगर हम एक रेखा खींच दे, आधार रेखा या क्षैतिज रेखा, तो ये एक रेखा और ये रेखा मिलकर भी एक कोण का निर्माण कर रही है। तो इसका मान जो होगा वह भी इसी के बराबर होगा, ठीक। तो अब हमें जो प्रश्नों को हल करना होगा वह इस कोण के मदद से हल करना रहता है, इस कोण के मदद से नहीं, क्योंकि इसके मदद से आप हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इसके मान को हम यहाँ पे मान लेते हैं कि दोनों बराबर होता है। अब बराबर होता कैसे है, आप देखिए, जैसे ये एक रेखा ये है और एक रेखा ये, इनके बीच की दूरी ये है, ठीक। तो एक रेखा ये क्षैतिज रेखा और ये भी एक क्षैतिज रेखा होगा नीचे से, तो ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। इसके बीच में तिर्यक रेखा खींची हुई है, ठीक। तो एक दो समांतर रेखाओं के बीच में जब तिर्यक रेखा खींच देते हैं तो यहाँ पर एकांतर कोण का निर्माण हो जाता है। देखिए, जैसे ये समांतर रेखा है, ये रेखा ए मान लेते हैं, ये ए रेखा है और ये बी रेखा है, ये दोनों क्या है, आपस में समांतर रेखा हैं। ये कोई
एल रेखा है जो ये तिर्यक रेखा है। ठीक, अब तिर्यक रेखा तो इसको दो जगहों पे एक को यहाँ पे काट रही है इस पॉइंट पर, और बी को यहाँ पे काट रही है। तो आप देखेंगे इसके साथ यहाँ पर एकांतर कोण का निर्माण हो रहा है ना, एक कोण का निर्माण यहाँ हो रहा है और जस्ट विपरीत इसके यहाँ पर क्या हो रहा है, एक कोण का और निर्माण हो रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से जब भी जेड की आकृति में कोई कोण बना हो तो उससे हम एकांतर कोण कहते हैं। ये तो ऐसे बना होगा या फिर ऐसे भी बना होगा, ये भी एकांतर कोण है। मान लीजिए ये कोण और ये कोण भी बना होता तो ये भी क्या होता है, एकांतर कोण हो जाता। ठीक, ये दोनों कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण। और एकांतर कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। अगर ये थीटा इसको मान लेते हैं बीटा है तो ये भी बीटा होता। ठीक, इस प्रकार से ये कोण बनता। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो क्षैतिज रेखाएं हैं अर्थात दो समांतर रेखाएं हैं और इनके बीच में तिर्यक रेखा है। तो एक कोण यहाँ पे जो बना है थीटा वही यहाँ पे बन जाएगा। तो ये हो गया आपका इक्वल है ना, ये दोनों समान हो जाएंगे। तो इसकी मदद से हमें, इसके मदद से नहीं, इसके मदद से इस प्रश्न को हल करना होगा। ठीक, अब हम समझेंगे कि इस प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। ठीक, मान लीजिए आपने कोई वस्तु को देखा, ये क्षैतिज रेखा थी और ये क्षैतिज रेखा थी और ये आपकी दृष्टि रेखा थी। आप यहाँ पे थे, आपने वस्तु को देखा, कोई स्तंभ है, ये इमारत है, इसको देखा। तो इस प्रकार का आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। इसमें भी देख रहे होंगे आप, समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी आपका समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है और यहाँ पर भी इस प्रकार से आपको समझना है कि ऊंचाई और दूरी के सवालों में समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज जिसे कहते हैं हम लंब, नीचे की जो रेखा होती है इसको आधार और इसे कहते हैं कर्ण। ठीक, तो मान लीजिए आपके सवालों में क्या होगा, अगर लंब और आधार का संबंध है तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना है, tan थीटा का। और अगर आधार और कर्ण का संबंध है कहीं पर तो वहाँ पर आपको cos थीटा का प्रयोग करना है। और लंब और कर्ण का संबंध है, लंब और कर्ण का संबंध है, वहाँ पे sin थीटा का प्रयोग होगा। और आपको ध्यान रखना है कि ऊंचाई और दूरी संबंधी सवालों में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, इस सूत्र का ज़्यादातर प्रयोग होगा। 80% आप मान के चलते हैं इन्हीं 3 सूत्र का प्रयोग होगा। इसके अलावा आपको कोई सूत्र इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक, और इससे संबंधित सवालों को हम आगे जब ये प्रश्नावली को पढ़ाएंगे तो हम समझेंगे कैसे प्रश्नों में जो चित्र दिए होंगे उसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक, उस चित्र अगर हम बना पाते हैं, अगर हम चित्र बना पाते हैं तो आप समझिए कि 80% सवाल तो आपने ऐसे ही हल कर दिया। चित्र ही सबसे इम्पोर्टेंट है इस प्रकार के सवाल में। ऊंचाई और दूरी में सबसे महत्वपूर्ण है कि आपको चित्र बनाना आना चाहिए। अगर आप चित्र बना पाते हैं तो आपका 80% सवाल सॉल्व हो चुका है। बस 20% में वही कैलकुलेशन बचा है, बस गुणा भाग बचा है, वही करना रहता है। बाकी 80% आपका चित्र बनाते ही प्रश्न समझिए हल हो चुका होता है। ठीक, तो अब हम जब प्रश्नावली को पढ़ेंगे तब हम इससे संबंधित और भी जानकारियाँ उसमें साथ साथ बताते चलेंगे और आपको उसमें चित्र बनाना सिखाते